100 स्क्वाट्स मारने हैं। पहले हाथ का ही सपोर्ट लेके ऐसे करेंगे, एक पैर को ऐसे उठाना है, हाथ को आगे की तरफ करेंगे, पैर को एक एक करके ऊपर फेंकना है, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ऐसे जब तक फेंकते रहिए तब तक होल्ड ना हो जाए। फिर आ गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहते हैं घर पे तो कैसे सीखें। तो अगर आपको भी ऐसे ही कैलिस्थेनिक जैसे हैंडस्टैंड, प्लैंच ये सब सीखने हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि बिना जिम जाए घर पे ही अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और कैलिस्थेनिक्स सीखें तो उससे पहले आपको कैलिस्थेनिक का जो बेसिक एक्सरसाइज है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक बेसिक एक्सरसाइज को आप नहीं कीजिएगा कैलिस्थेनिक्स नहीं सीख पाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हैंडस्टैंड की। तो हैंडस्टैंड करने के लिए तो सबसे पहले मजबूत होना चाहिए आपका शोल्डर, क्योंकि आपका अगर शोल्डर मजबूत ना रहेगा तो आपके हैंडस्टैंड नहीं मार पाइएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पे फिटनेस से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो फर्स्ट बात करते हैं कैलिस्थेनिक की, वो है हैंडस्टैंड। क्योंकि हैंडस्टैंड कई बार का कमेंट है कि भाई हैंडस्टैंड मुझे भी सीखना है, कैसे सीखें। तो हैंडस्टैंड सीखने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक अपने एक्सरसाइज को मजबूत नहीं कीजिएगा आप कैलिस्थेनिक नहीं सीख पाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शोल्डर की। तो हैंडस्टैंड सीखने के लिए शोल्डर बहुत ही मजबूत रखना पड़ेगा, तभी आप हैंडस्टैंड सीख पाइएगा। तो सबसे पहले शोल्डर को मजबूत करना पड़ेगा। तो आपके ट्राइसेप, बाइसेप ये सबको कोर सबको स्ट्रेंथ मिलाना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा, तब आप कैलिस्थेनिक सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैंडस्टैंड की। तो हैंडस्टैंड सीखने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल पुशअप आना चाहिए, कम से कम 30 से 40 रैप। 10 चक्का है। आपको कम से कम 30 से 40 रैप नॉर्मल पुशअप आना चाहिए। मेन तेरा यही है। सबसे पहले आपको पुशअप ही मारना है स्टार्टिंग में। 30 से 40 रेप ये नॉर्मल पुशअप मार लीजिएगा। एंड सेकेंड बेसिक एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप। ये भी आपको कम से कम 30 से 35 रेप निकालने हैं। नॉर्मल पुशअप के 30 से 40 रेप और डायमंड पुशअप के 30 से 35 रेप। ऐसे ही आपको इसके डायमंड पुशअप के भी 30 से 40 रेप निकालने हैं। और चेस्ट मसल को मजबूत करने के लिए ये 2 एक्सरसाइज काफी है। और तीसरा हल्का हाइट पे पैर रख के करना होगा, जो कि यहाँ पे तो नहीं लग रहा है कि कहीं हाइट का जगह है। तो पुशअप के लिए हो गया। एंड थर्ड एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर को मजबूत करने के लिए, पाइक पुशअप। अगर आपके शोल्डर मजबूत नहीं रहेंगे तो आप हैंडस्टैंड कभी नहीं लगा पाइएगा, तो इसलिए पहले पाइक पुशअप भी करना जरूरी है। ऐसे हल्का पीछे जाना है, आगे की तरफ लीन करना है, फिर ऐसे। मगर इतना गाड़ी जाते सब इससे आपके शोल्डर मजबूत होंगे और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। कैसे कैसे मालिक जल्दी में हमें जल्दी इसको देखू नहीं शोल्डर के लिए भी हो गया। उसके बाद आप अरे यार स्कूलवा वाला कोल्हारवा प्लेंज के लिए ऐसे आपको हाथ को ऐसे आगे करना है, एल्बो के सपोर्ट से ऐसे रखना है, ठीक, आगे तो ऐसे। इसके आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक फोल्ड करना है। उसके बाद इन सारे एक्सरसाइज को करने के बाद आपको फिर स्क्वाट्स मारना है 100, कम से कम 100 स्क्वाट्स मारना है ऐसे।
जब ये 100 स्क्वाट्स हो जाए तो हल्का पैर में स्ट्रेंथ लाने के लिए एक पैर को ऐसे उठाना है, हाथ को आगे की तरफ करेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे बैठेंगे, फिर अप, फिर ऐसे ही बैठेंगे, इससे भी, फिर अप, फिर सेम इस पैर से भी ऐसे ही करना है, पैर को आगे की तरफ करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे ऐसे, फिर अप, फिर धीरे धीरे नीचे जाना है, फिर अप। आप इसके भी 10 इससे लगाने का कोशिश कीजिए और 10 इस पैर से। तो ये था सारा बेसिक एक्सरसाइज। कैलिस्थेनिक्स सीखने से पहले ये सारे बेसिक एक्सरसाइज करना होगा आपको, तभी आप कैलिस्थेनिक्स सीख पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कई भाई का कमेंटिंग भाई मुझे हैंडस्टैंड सीखना है, कैसे सीखो। तो चलिए बात करते हैं हैंडस्टैंड की। आप कैलिस्थेनिक्स सीखने से पहले ये सारे बेसिक एक्सरसाइज पहले मजबूत कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये हैंडस्टैंड सीखिएगा। अगर आपको भी ऐसे हैंडस्टैंड सीखना है अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी हैंडस्टैंड सीखें तो आप इन कुछ एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, आपके भी हैंडस्टैंड आप भी हैंडस्टैंड सीख जाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हैंडस्टैंड सीखने के लिए। सबसे पहले आपको शोल्डर का मजबूत करना पड़ेगा हैंडस्टैंड सीखने के लिए। जो पाइप पुशअप करेंगे, पाइप पुशअप करना पहले ऐसे, इसके आप 3 सेट 15 से 20 रेपिटेशन निकालिएगा। इससे आपके शोल्डर मजबूत होंगे और हैंडस्टैंड करने में सहायता करेगा। एंड सेकेंड स्किल है ऐसे हाथ को रखना है, फिर ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए ऐसे हाथ का सपोर्ट लेके, पहले हाथ का ही सपोर्ट लेके ऐसे करेंगे, ऐसे ऊपर करना है, फिर इसको 1 मिनट तक फोल्ड करेंगे। जब ये हो जाए तो हाथ को बिना पैर के सपोर्ट से करना है ऐसे। इसको भी आप 1 मिनट तक फोल्ड करिए। जब ये हो जाए 1 से 1.5 मिनट तक आप फोल्ड कर लें, उसके बाद आपको ऐसे पैर को एक एक करके ऊपर फेंकना है ऐसे। जब तक फेंकते रहिए तब तक होल्ड ना हो जाए। जब ऐसे 1 मिनट तक होल्ड हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करेंगे ऐसे। स्टार्टिंग में आप ऐसे पलटिएगा, तो जब तक नहीं हो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा ऐसे। आप स्टार्टिंग में इसे नहीं सीख पाइएगा, बार बार ऐसे ही पलटिएगा। आप इसे जब तक प्रैक्टिस करते रहिए तब तक आप सीखने जाए। अगर आप इसे लगातार 15 से 20 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ देता हूं कि आप हैंडस्टैंड सीख जाइएगा। तो आप इन सारे स्किल को अपने रूटीन में फॉलो कीजिए, आप भी हैंडस्टैंड सीख जाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लांज कैसे सीखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.